आचार संहिता लागू होते ही पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। पश्चिम बंगाल में 15 और 16 मार्च 2026 को चुनाव आयोग ने अभूतपूर्व प्रशासनिक फेरबदल किया है। चुनाव आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपनी पूर्ण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्य के नागरिक और पुलिस प्रशासन के शीर्ष स्तर के अधिकारियों को उनके पद से हटाया है। इस एक्शन ने ममता बनर्जी की मौजूदा नौकरशाही जो व्यवस्था थी, जिसका इस्तेमाल वो अपने राजनीतिक हथकंडे अपनाने के लिए करती थी, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। जिस तरह से मतदाता सूचियों की लिस्ट यानी SIR के दौरान जो गंभीर तकनीकी और प्रशासनिक विफलता उत्पन्न हुई, अब ये शुद्धिकरण उसका सीधा जवाब था। चुनाव आयोग ने प्रमुख अधिकारियों की जगह पर तत्काल ट्रांसफर का आदेश दे दिया है। जिन अफसरों का ट्रांसफर किया गया है, उनकी लिस्ट जो है कुछ इस तरीके से है कि मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती की जगह पर अब दुष्यंत नरियाला की नियुक्ति होगी। प्रधान सचिव गृह एवं पर्वतीय मामले के जगदीश प्रसाद मीना की जगह पर संघमित्रा घोष को नियुक्त किया गया है। पुलिस महानिदेशक यानी DGP और IGP पीयूष पांडे की जगह अब सिद्धनाथ गुप्ता लेंगे, ये दरअसल जानकारी है। पुलिस आयुक्त कोलकाता सुप्रीम सरकार के स्थान पर अब अजय कुमार नंद को नियुक्त किया गया है। ADG एंड IGP यानी कानून व्यवस्था का जिम्मा जिनके कंधों पर था, विनीत कुमार गोयल, वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे और उनकी जगह पर अजय मुकुंद रानाडे की नियुक्ति की गई है। DG सुधार सेवाएं नटराजन रमेश बाबू की जगह पर नियुक्त होंगे, ये जानकारी फिलहाल सामने आई है। जो अधिकारी हटाए गए हैं, उनका नाता विवादों से रहा है। आरोप लगे कि राजनीतिक कार्यपालिका के साथ उनके दस्तावेजी गठबंधन थे, यानी जो बात मैंने शुरू में ही कही कि ममता बनर्जी सरकार लगातार इन अफसरों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रही थी, जिसके कारण वो चुनाव आयोग की नजर में बोझ बन गए थे। और क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी है कि ये चुनाव निष्पक्ष हो, बिना किसी हिंसा के हो, स्वतंत्र ये चुनाव हो। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जो है वो पश्चिम बंगाल में किया है। सबसे पहले बात करेंगे विनीत कुमार गोयल, निवर्तमान ADG कानून और व्यवस्था, उन पर किस तरीके के गंभीर आरोप हैं। दरअसल अगस्त 2024 में आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में एक कनिष्ठ प्रशिक्षु डॉक्टर यानी एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो घटना घटित हुई, बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में उनका कार्यकाल पूरी तरीके से कलंकित हुआ था। तब विनीत कुमार गोयल कोलकाता पुलिस आयुक्त थे। बीजेपी नेताओं ने उन पर सार्वजनिक रूप से सबूतों से छेड़छाड़ करने और जांच में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। बाद में पीड़िता का नाम उजागर करने के लिए उन्हें हाईकोर्ट से फटकार लगी, जिसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शनों के दबाव में उन्हें कोलकाता पुलिस आयुक्त पद से हटा दिया गया। उन पर जांच में घोर विफलता, जानबूझकर अपराध स्थल से छेड़छाड़ करने और राजनीतिक रूप से जुड़े अस्पताल प्रशासकों को बचाने के लिए पूरी तरह से निराधार आत्महत्या सिद्धांत गढ़ने के गंभीर आरोप लगे। मार्च 2026 तक वो महानिदेशक कानून व्यवस्था के पद पर आसीन थे। प्रभावी रूप से भीड़ नियंत्रण, दंगों पर प्रतिक्रिया और चुनाव संबंधी किसी भी हिंसा के प्रभारी थे। ये ठीक वही पद है जिस पर विश्वसनीयता संकट से जूझ रहे व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि उनकी छुट्टी कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को औपचारिक शिकायतें मिली, जिनमें उन पर आचरण नियमों का घोर उल्लंघन करने और सत्ताधारी दल के लिए स्वेच्छा से मिलीभगत करने का आरोप लगाया गया था। दूसरा, सुप्रीम सरकार कोलकाता के निवर्तमान पुलिस आयुक्त, उनकी भी छवि जो है वो एक तरीके से कलंकित रही है। पूर्व पुलिस प्रमुख सुप्रीम सरकार पर कानून व्यवस्था की विफलताओं
खासकर बहू की आईटी दोहरे हत्याकांड को लेकर सवाल उठे उन पर और ममता बनर्जी की नाराजगी के बाद उनका तबादला विधान नगर पुलिस आयुक्त कार्यालय से कर दिया गया था। उन्होंने 2019 में केंद्रीय जांच ब्यूरो के खिलाफ धरने में भाग लिया, जिसके बाद उनका टकराव लगातार केंद्र सरकार के साथ बढ़ा और उनके खिलाफ कार्रवाई की बात सामने आई। संदेश खाली मामले में भी उनकी भूमिका पर विपक्ष ने पक्षपात के आरोप लगाए और शुभेंदु अधिकारी के साथ उनका विवाद काफी ज्यादा चर्चा में रहा। इन विवादों के बावजूद जनवरी 2026 में उन्हें कोलकाता पुलिस कमिश्नर बनाया गया, जिससे तुरंत ही राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई और यह स्पष्ट संदेश गया कि जनता के भरोसे से ज्यादा पार्टी के प्रति वफादारी मायने रखती है। यही वजह है कि उनको भी अब कहीं न कहीं उनको भी छुट्टी दे दी गई है और नए जो अधिकारी हैं वो उनकी जगह पर होंगे। तीसरा नाम है नंदिनी चक्रवर्ती का, निवर्तमान मुख्य सचिव। ये वो अधिकारी हैं जो राजभवन और नवन्नाथ यानी जहां पर ममता बनर्जी का निवास है उसके टकराव के केंद्र में रहते हुए राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने औपचारिक रूप से लेटर लिखकर उन्हें प्रधान सचिव पद से हटाने की मांग की और गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। ममता बनर्जी के साथ उनकी नजदीकी और ईडी के छापों के दौरान उनकी मौजूदगी से उनकी निष्पक्ष छवि पर सवाल उठे। मतदाता सूची केस में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन न करने और कार्रवाई में देरी को लेकर भी उनकी काफी ज्यादा आलोचना हुई, जिसके बाद दबाव में अनुपालन किया गया। इसके अलावा हल्दिया कांड के बाद उनका पहले का ट्रांसफर भी चर्चा में रहा। इस प्रकरण और निवेश संबंधी नकारात्मक दृष्टिकोण ने पहले ही जनता के बीच ये धारणा बना दी थी कि उनकी नियुक्तियां प्रदर्शन के बजाय राजनीति से प्रेरित थी। चौथा नाम है पीयूष पांडे का, निवर्तमान पुलिस महानिदेशक। पश्चिम बंगाल में एक स्थिर न्यायालय के अनुरूप पुलिस महानिदेशक के बजाय कार्यवाहक डीजीपी मॉडल पर शासन किया जा रहा है, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग से जुड़े कानूनी विवाद और सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह दिशा निर्देशों के तहत चुनौतियां शामिल है। उनके नेतृत्व में राज्य पुलिस एसआईआर प्रक्रिया के दौरान व्यापक धमकी और शारीरिक हिंसा का सामना कर रहे बूथ स्तर के अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरीके से विफल रही। उनकी विफलता इतनी स्पष्ट थी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सीधे हस्तक्षेप किया और उन्हें हिंसा के विशिष्ट आरोपों और चुनाव अधिकारियों की सुरक्षा के लिए उठाए गए ठोस कदमों का विवरण देते हुए एक व्यक्तिगत हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया। जगदीश प्रसाद मीना, निवर्तमान प्रधान सचिव गृह एवं पर्वतीय मामले। उनका विभाग राजनीतिक हिंसा और एसआईआर प्रक्रिया की समस्याओं को संभालने में विफल रहा। भारत निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक पैनल में नाम आने पर राज्य सरकार ने आपत्ति जताई, जिसे स्वतंत्र निगरानी से दूर रखने की कोशिश माना गया। गृह विभाग पर आरोप लगा कि वो ध्रुवीकृत जिलों में चुनाव अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा देने में असफल रहा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के संरचनात्मक विघटन को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक फेरबदल को जरूरी माना और यही वजह है कि ये पूरा फेरबदल किया क्या है। राज्य द्वारा पूर्व व्यापी तोड़फोड़ का मुकाबला। आदर्श आचार संहिता से पहले राज्य सरकार ने 14 और 15 मार्च को पूर्व व्यापी फेरबदल किया, जिसमें 12 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और 26 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों और 160 से ज्यादा पश्चिम बंगाल सिविल सेवा अधिकारियों का तबादला करके अपने वफादारों को महत्वपूर्ण जिलों पर पद पर नियुक्त किया गया। चुनाव आयोग के हस्तक्षेप ने स्थानीय चुनावी तंत्र पर कब्जा करने के इस कोशिश को भी विफल कर दिया। अब जाहिर तौर पर ये वो अधिकारी थे जिनकी अलग अलग जगहों पर नियुक्ति ममता बनर्जी ने की, वो भी चुनावों के करीब। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने इस मामले को लेकर के बड़ा एक्शन लिया है। ये बड़ा फेरबदल जो है वहां पर किया क्या है। दरअसल मतदाता सूची की अखंडता बहाल करना
एसआईआर प्रक्रिया एक बड़े संकट में बदल गई, जहां करीब 1.7 करोड़ रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाई गई और 58 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए गए, जिससे मतदाता समुदाय में डर फैल गया। स्थिति संभालने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष और सख्त अधिकारियों की जरूरत बताई गई, ताकि प्रशासन बिना पक्षपात के काम करे। सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयारी। भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे नए अधिकारियों को चुना जिनके पास उग्रवाद और संकट संभालने का अनुभव है, जैसे सिद्धनाथ गुप्ता और अजय कुमार नंद। इससे संकेत मिलता है कि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था की बड़ी चुनौतियों की आशंका है। हटाए गए अधिकारियों का रिकॉर्ड भी राज्य सरकार पर लगे आरोपों को और ज्यादा मजबूत करता है। असुरक्षित राज्य। महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो असुरक्षित राज्य है, इसलिए विनीत कुमार गोयल को हटाना इस बात को सीधे तौर पर पुष्ट करता है कि राज्य तंत्र महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों को छिपाने में मिलीभगत कर रहा है। आर्चिकर मेडिकल कॉलेज त्रासदी का भयावह कुप्रबंधन ये दिखाता है कि कैसे राजनीतिक संरक्षणवाद न्याय पर हावी हो जाता है। भ्रष्ट राज्य। सिंडिकेट का राज। सुप्रीम सरकार और नंदिनी चक्रवर्ती जैसी अधिकारी सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ ढाल बनकर एक ऐसे शासन की कहानी को और मजबूत करते हैं जो भ्रष्टाचार से ग्रस्त हैं और जन कल्याण को पार्टी की जेब में डाल रहे हैं। विभाजित राज्य। जनसांख्यिकी का शास्त्रीकरण। नंदिनी चक्रवर्ती और पीयूष पांडे पर आरोप है कि उन्होंने एसआईआर के संकट में सक्रिय कार्रवाई नहीं की, जिससे चुनाव कर्मियों की सुरक्षा पर सवाल उठे। आलोचकों का कहना है कि इससे राज्य तंत्र की निष्पक्षता पर शक पैदा हुआ और शासन के कामकाज को लेकर विवाद बढ़ा। इस धारणा से मेल खाता है कि टीएमसी जनसांख्यिकी का शास्त्रीकरण करती है और अवैध घुसपैठियों को संरक्षण देती है, जबकि तानाशाही सत्ता बनाए रखने के लिए वास्तविक मतदाताओं का दमन करती है। भारत निर्वाचन आयोग के बड़े प्रशासनिक बदलाव के बाद बीजेपी का कहना है कि इससे उनके आरोप मजबूत हुए। उनका दावा है कि राज्य की व्यवस्था निष्पक्ष नहीं रही और अब वो जनता के गुस्से को समर्थन में बदलने की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राज्य मशीनरी अब संवैधानिक प्रशासन नहीं बल्कि राजनीतिक हथियार बन गई है। बीजेपी को जनता के भारी आक्रोश को नियंत्रित करने और ऐतिहासिक जनादेश हासिल करने के लिए अब अलग अलग रणनीति अपनानी चाहिए। वो रणनीति क्या हो सकती है? दरअसल चुनाव आयोग द्वारा हटाए गए पक्षपाती नौकरशाह लोक सेवक नहीं बल्कि आधुनिक मुस्लिम लीग के वर्दीधारी सिपाही थे। ये कहकर वो इसमें जनता का वोट हासिल कर सकती है। टीएमसी के लिए न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद की भूमिका निभाते हुए ये भ्रष्ट अधिकारी सीएम ममता बनर्जी को एक्टिव रूप से मदद कर रहे थे। उनका निष्कासन इस राष्ट्र विरोधी साम्राज्य को ध्वस्त करने की दिशा में पहला बड़ा कदम है। सिर्फ इतना ही नहीं, नंदिनी चक्रवर्ती और पीयूष पांडे जैसे अधिकारियों द्वारा एसआईआर के दौरान जानबूझकर किया गया प्रशासनिक गतिरोध जनसांख्यिकी कार्रवाई को अंजाम देने की एक सुनियोजित साजिश थी। पक्षपातपूर्ण नौकरशाही ने अवैध घुसपैठियों के लिए मानव ढाल का काम किया, जबकि जानबूझकर वैध चुनाव अधिकारियों को हिंसा के खतरे में डाला। सीमाओं और संविधान की रक्षा करने की शपथ लेने वाले अधिकारियों का इस्तेमाल करके एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का राज्य प्रायोजित प्रयास था। राज्य पुलिस और नागरिक प्रशासन ने लगातार अनदेखी की है, जबकि मूल बंगाली और राजनीतिक विरोधियों का सड़कों पर नरसंहार किया जा रहा था। विनीत कुमार गोयल जैसे अधिकारियों के द्वारा किए गए भयावह करप्ट सीधे तौर पर प्रशासनिक मिलीभगत को दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के लोग हर रोज का आतंक और सुप्रीम सरकार जैसे राजनीतिक रूप से भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के पूर्ण हनन से जाहिर तौर पर थक चुके हैं, जो निर्दोष नागरिकों की रक्षा करने के बजाय राजनीतिक धरने पर बैठे रहते हैं। टीएमसी के निजी सशस्त्र समूह को सचिवालय से हटाए जाने के बाद बीजेपी अब भ्रष्ट और पक्षपाती तंत्र के खिलाफ चुनावी अभियान चलाने को तैयार है। बीजेपी का दावा है कि वो प्रशासनिक दुरुपयोग को रोककर जनसांख्यिकी संतुलन बनाए रखकर और एक सुरक्षित, समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से गौरवशाली पश्चिम बंगाल बनाने की कोशिश करेगी।
यानी कुल मिलाकर इन जो अधिकारियों पर एक्शन लिया गया है, जो चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई की है, जाहिर तौर पर ये ममता बनर्जी के लिए तगड़ा झटका साबित हो सकता है। जिस तरीके से ममता सरकार के जरिए इन अधिकारियों का राजनीतिक दुरुपयोग किया गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर लिखें। धन्यवाद।